हेलो डियर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जिसमें कि वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। जिन लोग नहीं देखे उन लोग जाके जरूर देख लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, और इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे टॉप 16 प्रश्नोत्तर, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ठीक है। वायरस से रिलेटेड 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक, तो पार्ट 1 में मैं आप लोग को दिया हूँ 20 क्वेश्चन, इसमें दिया हूँ 16 क्वेश्चन। कितना हो गया? 36 नंबर का, है ना। तो यदि आप लोग ये 36 प्रश्न अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये 5 से 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये इजी बना लेंगे। ठीक है, लेकिन ये 36 प्रश्न में जिस टाइप से एनालाइज हुआ है उस टाइप से आप लोग 500 तरीके का प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो देखते हैं, इसका सिलेबस देख लीजिए। जो व्यापम है, इसका कोई भी एग्ज़ाम रहेगा जो कि कंप्यूटर का मांग करेगा, उसमें यही सभी सिलेबस दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें से वायरस से रिलेटेड 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक, और ये इसमें पूछा जाएगा 50 नंबर का भी, जो हॉस्टल वार्डन का निकलेगा इसमें। तो इसमें तो जाहिर सी बात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वायरस से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ACL 428 क्या है। तो देखिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। इसमें मैं जो पार्ट 1 में बताया हूँ उसका जो आप लोग को पीडीएफ में शॉर्ट नोट्स के रूप में पीडीएफ मिलेगा ना, ठीक है, उसमें मैं मेंशन कर दिया हूँ कि जो ACL है वो क्या है। जिन लोग उसको देखे होंगे, जिन लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो गए होंगे, उन लोग को पता होगा। ठीक है, ACL एक प्रकार का वायरस है। ठीक, इसके अतिरिक्त और भी जैसे वायरस है, याद रखने, ये भी बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि यहाँ ACL 428 पूछ दिया है तो ये वायरस है। वैसे ही कहीं ऑप्शन में दे दिया रहता कि त्रिविल 88D क्या है, तो ये भी एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, NTX क्या है, ANTIEXE NTX क्या है। ठीक है, वैना क्या है, ये भी एक प्रकार का वायरस है ना। ट्यूरेज क्या है, वायरस है। एल्केम क्या है, वायरस है। ये सभी का नाम मैं PDF 1 में अपलोड कर दिया हूँ। जिन लोग नहीं देखे उन लोग जाके देख सकते हैं, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, उसका फी बहुत कम रखा गया है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एंटीवायरस एक क्या है। एंटीवायरस डेश डेश है। ठीक है, तो क्या है कमेंट करके बताइए। जिसको पता है आंसर वो क्या करना, मेरे बताने से पहले कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि जो इस प्रश्न है इससे रिलेटेड जो आप लोग वीडियो 1 देखे होंगे वो में से काफ़ी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। एंटीवायरस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारे सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करता है। याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एंटीवायरस, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज़ हो गया, ठीक है, iOS हो गया, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड्रॉयड हो गया, ये सब है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलग है। नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर तो आप लोग को पता होगा, व्हाट्सएप वगैरह ये सब नेटवर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, ये तो नेटवर्किंग एप्लीकेशन हो गया ना, व्हाट्सएप। नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, ठीक, ये अलग है। तो जो एंटीवायरस है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें मैं जितना भी एंटीवायरस है, ठीक है, 20 से 22 एंटीवायरस का नाम मैं प्रोवाइड कर दिया हूं, जिसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, उसी में से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है। देखिए, अप्रार्थनीय संदेश बोला है। संदेश क्या होता है, संदेश हम जैसे मैसेज करें या ईमेल करें। ठीक है, ईमेल एक तौर पे संदेश कहलाएगा। ठीक, तो ये क्या है, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़े। ठीक है, ध्यान से पढ़े। देखिए क्या दिया हुआ है, पहला कथन है, मालवेयर का मतलब मलेशियस हार्डवेयर है। याद रखना, यहाँ क्या बोला गया है, मलेशियस हार्डवेयर। यदि यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोला जाता तो एक तौर पे हम लोग गौर कर सकते हैं, लेकिन ये हार्डवेयर बोला है, मतलब ये क्या है, गलत लगा। ठीक, ये इसको अब
एक रिजर्व पॉइंट में रखना, ठीक। अब दूसरा पढ़ना, बूट सेक्टर वायरस एक प्रकार का वायरस है। तो जो बूट सेक्टर वायरस है ये एक प्रकार का वायरस है, मतलब वायरस का जितना प्रकार होता है, जितना भी प्रकार है उसमें से एक होता है बूट सेक्टर वायरस, ऐसा बोल रहा है। तो ये एक तौर पे सही है, ठीक है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसके प्रकार के बारे में, ठीक। तो देखिए क्या बोला गया है, उपयुक्त में से सही कौन सा है। तो सही कौन सा है, केवल दो है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हुआ, राइट हुआ, ठीक है। इसको याद करना। और जो मालवेयर होता है ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि वर्म हो गया, ठीक है, रूट किट्स हो गया, ये भी क्या है, एक मालवेयर का प्रकार है। रूट किट्स, स्पाईवेयर, SPYWARE, ठीक है, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सब क्या है, मालवेयर का प्रकार है। नोट कर लेना, जिन लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोग। बैकडोर, ठीक है, बैकडोर, रैंसमवेयर, रैंसमवेयर एक भी एक प्रकार का मालवेयर है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स ये भी एक प्रकार का मालवेयर, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, और ये जो है ना ये क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर नहीं है, याद रखना, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देके भाग जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना है ना। लेंदी टाइप का क्वेश्चन जो दिखता है वही क्या रहता है, सरल रहता है, ठीक है। तो देखते हैं, विचार करते हैं इस पर क्या बोल रहा है। वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल सही। वायरस क्यों करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा विंडो, उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। वर्म आत्म प्रतिकृति सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब जो वर्म होता है, मैं बताया भी एक प्रकार का क्या है, ये भी मालवेयर है ना। तो ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, ठीक, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो कि गलत है, क्योंकि जितना भी मॉलवेयर है, ठीक है, ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर का कथन है वो सही है, नीचे का कथन गलत है। अब पूछा गया इसमें सही कथन, तो सही कथन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आपके कंप्यूटर एवं आपकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। देखिए तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, यहाँ बोला गया है आपकी कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा, ठीक है, को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मालवेयर, ठीक। जो मालवेयर होता है वो क्या करता है, हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको दोषपूर्ण तरीके से नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, याद इसको रखना, ठीक। जो एडवेयर है ये क्या होता है, एडवेयर आप लोग को बताया हूं, ठीक है। शेयरवेयर क्या है, फ्रीवेयर क्या है। देखिए एडवेयर मैं आप लोग को बताया हूं, यहाँ ये किसका प्रकार होता है, तो ये होता है मालवेयर का प्रकार, है ना। शेयरवेयर किसका प्रकार होता है, देखिए इसमें भी मैं बताया हूं आप लोग को, नहीं इसमें नहीं बताया हूँ। शेयरवेयर मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, शेयरवेयर एक प्रकार का डेमो टाइप का वो देता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, फी चार्ज करता है, उसको बोला जाता है शेयरवेयर, ठीक। मतलब जो ट्रायल पीरियड तक रहता है उसके बाद क्या लगता है, फी लगता है, वो शेयरवेयर है। उसके बाद फ्रीवेयर तो ये तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पॉलीमार्फिक वायरस है। देखिए पॉलीमार्फिक वायरस इसको किस में पूछा गया था, 2014 का जो हॉस्टल वार्डन है, ठीक है, इसमें पूछा गया था। 2016 में जस्ट इसको रिपीट किया गया था, ठीक है, हॉस्टल वार्डन का। लेकिन 2000 अभी कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है ना, इसमें भी क्या करेगा, इसको रिपीट करेगा, है ना। लेकिन रिपीट तो करेगा, तो किस टाइप से रिपीट करेगा, इस टाइप से रिपीट करेगा। तो देखिए पॉलीमॉर्फिक वायरस है, 1260 वायरस, 1260 वायरस, ये क्या है, एक तरीके से पॉलीमॉर्फिक वायरस है। डीकेम जो दिया हुआ है ऑप्शन में, ये भी एक प्रकार का पॉलीमॉर्फिक वायरस है। टूरेज दिया हुआ है, ये भी एक प्रकार का पॉलीमॉर्फिक वायरस है। तो याद रखना आप लोग ये नाम को, ये जो तीनों नाम दिया हुआ है इसको कंठस्थ याद रखिएगा, इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का पॉलीमार्फिक मतलब क्या है, परजीवी वायरस है, समझिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लाइट अभी गोल हो गया था इसकी वजह से चार्जिंग का वो दिखाया है, ठीक है। तो देखिए
साइबर राइट वायरस है, तो साइबर राइट वायरस कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो वायरस। जो विंडो वायरस होता है ये एक प्रकार का साइबर राइट वायरस है, ठीक है। और वायरस के बारे में सर्वप्रथम कब जानकारी मिला ये तो आप लोग को पता होगा। जिन लोग पार्ट 1 देखे हैं उन लोग को इसमें का काफ़ी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैं जितना 20 क्वेश्चन बताया हूँ उससे ज़्यादा वो 500 क्वेश्चन को समाहित करके रखा है 20 क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखने एनालाइज में। और जिन लोग पैड टेलीग्राम में चैनल में जुड़ना चाहते हैं उन लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता? यह बोला गया रेप्लिकेट नहीं करता, मतलब एक तौर पे क्या है, ये नकारात्मक टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। ये क्या करता है, ये बताता है कि मैं एक बहुत उपयोगी सॉफ्टवेयर हूँ बोल के अपने आप को स्वयं को क्या बताता है, ये उपयोगी बताता है, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। ये क्या है, एक प्रकार का वायरस है। जैसे कि आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे ये गेम्स के फॉर्म में हो गया, यूटिलिटी के फॉर्म में हो गया, प्रोग्राम के फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में रहता है। तो जितना भी 5 MB से कम का जो भी एप्लीकेशन है, जो भी चीज़ है, इसको डाउनलोड करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, ठीक है, कि कहीं ट्रोजन हॉर्स तो ना हो, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कैस्परस्काई क्या है, ठीक है। कैस्परस्काई ये एक प्रकार का वायरस है, एंटीवायरस है, एप्लीकेशन है, इनमें से नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। जिन लोग भी पार्ट 1 देखे हैं उन लोग जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें यदि आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक, पहले से। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का एंटीवायरस है, ठीक है, एंटीवायरस। नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट रूप से नियत वेबसाइट पर सेवा की मनाही के लिए डैश डैश का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ज़ॉम्बी, ठीक है। मतलब जो ज़ॉम्बी होता है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? विशिष्ट रूप से नियत वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है इसके सेवा की मनाही के लिए ज़ॉम्बी का इस्तेमाल किया जाता है। मान ले जाए कि एक वेबसाइट है जीके वेबसाइट, ठीक है, gk.com करके है एक वेबसाइट है, ठीक। तो अब इस पे मेरे को क्या करना है, सेवा नहीं देना है, सेवा की मनाही है। तो इस पे मैं क्या कर दूंगा, ज़ॉम्बी जो है उसको बैठा दूंगा, ज़ॉम्बी वायरस लगा दूंगा, समझिए, जो भी ज़ॉम्बी है उसको मैं इसमें क्या कर दूंगा, इस्तेमाल कर लूंगा, लगा लूंगा, ठीक है। मतलब ये ज़ॉम्बी क्या है, ये वायरस नहीं है, याद रखना। ये क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का क्या है, ग्रुप है, ग्रुप होता है, ठीक है, जिसका किसको नॉलेज होता है, केवल ऑनर ही इसका नॉलेज रखता है ना, ज़ॉम्बी का। तो एक ग्रुप है, इसको बैठा दिया जाएगा, ठीक। और जो सेवा है उसके मनाही के लिए इसको रखा जाएगा। जैसे इसको एक तौर पे बोर्ड भी समझिए, मान लीजिए ये सेवा वाला तो समझिए आप लोग, कई लोग होते हैं ना, ये भी एक प्रकार का रूप है, बोर्ड फिट करना। जैसे कि आप लोग यूट्यूब में किसी का लाइव का भी ज्वाइन किए होंगे तो हाय सर करके किसी में कमेंट किए होंगे तो उधर से भी आया होगा हाय रिप्लाई में, या गुड इवनिंग करके कमेंट किए होंगे तो उधर से भी रिप्लाई आएगा गुड इवनिंग में। बोट टाइप का दिखता है, वो क्या है, एक प्रकार का रोबोट है, बोट है, उसको भी ज़ॉम्बी बोल सकते हैं हम लोग एक तौर पे, ठीक। बाकी ट्रोजन हॉर्स आप लोग को पता है, वायरस क्या होता है पता है, वर्म क्या होता है ये भी आप लोग को पता है, ठीक है। जो ज़ॉम्बी होता है ना इसको डॉस भी बोला जाता है, याद रखना ना, DOS, इसको डॉस भी कहा जाता है, ठीक है। ये मतलब इस्तेमाल अधिकतर क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो स्पैम रहता है, स्पैम, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है? तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, क्या एग्जीक्यूट करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बूट सेक्टर, बूट सेक्टर को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। क्यों बूट सेक्टर को? जब कंप्यूटर चालू होगा तो फर्स्ट किधर वो जाएगा, बूट सेक्टर की ओर जाएगा ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में निर्मित पहला वायरस क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइएगा। पार्ट 1 वाले लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है। देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं इसमें से भारत में निर्मित पहला वायरस। पार्ट 1 देखे हैं उन लोग जरूर कमेंट करके बताना। यदि आप लोग कमेंट करके आप लोग बताते नहीं हैं, जब
1000 वॉचिंग जा रहा है, ठीक है। जो भी मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कम से कम कमेंट करके तो बताया करो, ठीक है। कमेंट करके नहीं बताते इसीलिए लगता है कि आप लोग को में पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए वीडियो लेट से आता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डैश डैश एग्जीक्यूटेबल को प्रभावित करता है। तो क्या चीज जो एग्जीक्यूटेबल होता है उसको प्रभावित करता है, अभी हम लोग देखे हैं ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में देखिए अभी ऊपर के में देखे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में एग्जीक्यूट करता है तो कौन प्रभावित करता है, बूट सेक्टर वायरस। तो यहाँ भी क्या आएगा, बूट सेक्टर वायरस ही आएगा, जो कि किसको भी प्रभावित करता है, बूट सेक्टर को भी प्रभावित करता है, ठीक है। बूट सेक्टर को याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेंड माइक्रो क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंड माइक्रो क्या है, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार का क्या है, एंटीवायरस है, ठीक है। ट्रेंड माइक्रो एक प्रकार का एंटीवायरस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। ये मैं अभी आप लोग को ऊपर के जो एनालाइज किया उसमें बताऊं ना, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। याद रखना कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो जिन लोग को पता है उन लोग क्या करना, देखना, और जिन लोग को नहीं पता है उन लोग क्या करना, कॉपी पेन लेके नोट करना, ठीक है। बूट सेक्टर, ठीक, बूट सेक्टर वायरस। दूसरा कौन सा आ जाएगा, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है। तीसरा आ जाएगा रेसिडेंट वायरस को मैं वी लिख दे रहा हूं ना, समझिएगा इसको बाद। चौथा में आ जाएगा मल्टी पैरेटेड, ठीक है, याद रखना, TATE, मल्टी पैरेट वायरस। पांचवा में आ जाएगा पॉलीमार्फिक, POLYMORPHIC, ठीक है, पॉलीमार्फिक। उसके बाद है ओवरराइट आ जाएगा, OVERWRITE, ओवरराइट वायरस, ठीक है। उसके बाद सातवां में आ जाएगा फाइल इन्फ्लुएंस्ड, FILE, फाइल INFUENCER, फाइल इन्फ्लुएंसर्स, ठीक। उसके बाद आ जाएगा मैक्रो, MACRO, मैक्रो वायरस, ठीक है। कितना नंबर का हुआ, छठवां, सातवां, ये सातवां, फिर उसके बाद ये आठवां, सॉरी ये नौवां है, ठीक। उसके बाद आ जाएगा रूट किट वायरस, 3 3 6 7, 7 ही हुआ है ना। देखिए फाइल इन्फ्लुएंस, फिर मैक्रो आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा रूट किट वायरस, ठीक है। इस प्रकार से 10 प्रकार होता है, देखिए छूटत नहीं है ना। बूट सेक्टर वायरस, ठीक। उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन वायरस, उसके बाद है रेसिडेंट वायरस, फिर मल्टीपैरेटेड वायरस, उसके बाद है पॉलीमार्फिक वायरस, ओवरराइट वायरस, ठीक, फाइल इन्फ्लुएंसर वायरस, मैक्रो वायरस, रूट किट वायरस, ठीक। कितना हुआ, 3 3 6 3 9, 9 हो रहे क्या, बूट सेक्टर को गिनना भूल गए थे क्या, ठीक है। इस प्रकार से 10 वायरस है, याद रखना आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। और जिन लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोग टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं उन लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।